मैं मैनेजरियल पोस्ट पे था, मार्च में कोरोना आ गया तो फिर मुझे जॉब से फ्री कर दिया गया। सिर्फ फ्रीलांसिंग की एक फील्ड थी जो कि अलाइव थी। राइट नाउ अगर आप $500 या जितना भी अर्न कर रहे हैं, पीएल में भी काम किया हुआ है, Amazon पीएल का भी काम किया हुआ है, बट ये होलसेल में इतना चार्ज है, $1000 भी नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, तो लिमिट इज द स्काई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समीन सैयद है। इसके प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हमारे गेस्ट मोहम्मद जमान मौजूद है। मोहम्मद जमान अमेजोन होलसेल पे काम कर रहे हैं राइट नाउ, और ये प्राइवेट सेक्टर से मूव करके यानी कि जॉब के कल्चर को लीव करके ई कॉमर्स में इन्होंने जो है अपना एक सफर का आगाज किया है। तो मोहम्मद जमान हमें हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, जैसे कि आपने नाम मेरा सुन लिया, मोहम्मद जमान मुझे मेरा नाम है और मेरी क्वालिफिकेशन है MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस है। थोड़ा सा हिस्ट्री में बताता चलूँ कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता था और मतलब मुझे कॉस्टिंग, अकाउंटेंसी और एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो फिर मैं मतलब कोरोना जैसे एक अनसर्टेन कंडीशन आई पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क में आई एक अनसर्टेन कंडीशन, जिसका मैं भी इफेक्टेड पर्सन हूँ। जनवरी 2020 में मेरी शादी हुई, 1 जनवरी 2020, और मार्च में कोरोना आ गया। तो इतना मतलब 3 महीने बाद शादी के, तो एक जिम्मेदारी भी होती है इंसान के ऊपर कि यार अभी शादी हुई है तो मतलब सेटलमेंट हो रही होती है, उसकी लाइफ इस तरीके से चल रही होती है। तो फिर मुझे जॉब से फ्री कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई हम मतलब इस अनसर्टेन कंडीशन में पे नहीं कर सकते। ड्यूरिंग कोविड उन्होंने आपको जॉब से निकाला? हाँ, ड्यूरिंग कोविड उन्होंने मुझे जॉब से फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि मैं मैनेजरियल पोस्ट पे था और नीचे बंदे काम कर रहे थे। तो आपको पता है कि सबसे पहले जब ऐसी अनसर्टेन कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले जो हाई सैलरीड पर्सन होते हैं उनको फ्री कर दिया जाता है। तो खैर टेंशन तो थी। तो अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जब ऐसी अनसर्टेन कंडीशन आई तो सिर्फ फ्रीलांसिंग की एक फील्ड थी जो कि अलाइव थी, बाकी सारी चीजें डेड हो चुकी थी, क्योंकि फिजिकल तो कुछ भी हो नहीं रहा था, ना कोई जॉब थी। तो वो एक बहुत ज्यादा टेंशन थी कि अगर मैं इस जॉब से फ्री हो गया हूँ तो अब मैं क्या करूंगा। एक ये मेरे वैकेंसीज भी नहीं आ रही इस टाइम स्पेन में, बिल्कुल घर में लोग में वो चल रहा है, कोविड चल रहा है जी। ये एक ना मेरे लिए एक चैलेंजिंग पोजीशन थी, मतलब चैलेंज था मेरे लिए। तो खैर मैंने मेरे जो कुछ फ्रेंड्स के साथ बात हुई, उन्होंने मुझे कंसल्ट किया फ्रीलांसिंग की तरफ आने के लिए। तो मैंने काम शुरू कर दिया। शुरू में मैं घर से बैठ के काम करता था, थोड़ा अपने दोस्तों से सीखा काम मैंने, लेकिन वो ये होलसेल मॉडल नहीं था। वो दूसरा मॉडल था ई कॉमर्स का, उस पे मैं काम कर रहा था। काम करते हैं? वो है प्रॉक्सी मार्केटिंग वाले मॉडल पे मैं काम कर रहा था। तो उसमें मैं काफी अर्सा काम करता रहा। उसमें एक चीज मैंने फाइंड आउट की कि वो बड़ा अनसर्टेन काम था, मतलब उसमें आपकी एक परमानेंट इनकम नहीं है। आप अपना इनपुट 100% इवन के 200% भी देते हैं, तो आपको जो आउटकम है ना वो हो सकता है 0 भी मिल जाए, हो सकता है 100% मिल जाए। तो इस किस्म की कंडीशन थी। तो वो ना एक बंदे को डिसअपॉइंट हो जाता है बंदा एक पोजीशन पे आके। स्विच किया हाँ जी। फिर मैंने अपना साथ साथ मैंने ये वीडियोस वगैरह देख रहा था। सर सैफ की भी मैंने वीडियोस देखी होलसेल से रिलेटेड, क्योंकि पहले तो मैंने ये देखा, मैंने PL में भी काम किया हुआ है, Amazon PL का भी काम किया हुआ है, एक क्लाइंट को मैंने सर्विसेज दी हुई है। तो लेकिन वो काम ना थोड़ा लेंथी होता है। अब जैसे जॉब नहीं थी और फौरन से एक जिम्मेदारी भी घर में है, तो मतलब इनकम की जरूरत होती है। इनकम के लिए आपने होलसेल मॉडल को जो है वो बिल्कुल। तो वैसे सर सैफ की मैं वीडियोस देख रहा था, उनके लेक्चर्स भी मैंने लिए हैं। तो फिर मैंने एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, जहां से मुझे था कि मैंने लर्निंग तो की हुई थी, मैं अपने आप को और लर्निंग को ग्रूम करना चाह रहा था कि मैं सही पॉलिश होके अपनी सर्विसेज को। जो प्रॉक्सी मार्केटिंग थी उसको फिर आपने बिल्कुल बंद कर दिया या क्या उसका? नहीं, प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ MA इंग्लिश है, तो मैंने उस चीज से फायदा उठाया कि मैं अपना सारा काम मैंने अपनी वाइफ को कर दिया, हैंड ओवर कर दिया। पहले उसको मैंने स्टाबिल किया, इनेबल किया, उसको सारी चीजें समझाई कि ये मॉडल किस तरह से है, किस तरह वर्क करता है।
क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपका पार्टनर एजुकेटेड है, समझदार है, काम कर सकता है, तो आप क्यों किसी और की तरफ जाएं या किसी मेल की तरफ जाएं। अब मतलब मैंने अपनी पार्टनरशिप अपनी वाइफ के साथ की है, जो सबसे सेफेस्ट पार्टनरशिप होती है आई थिंक। तो ये मतलब इस तरीके से फिर मैंने वो अपना काम, क्योंकि देखिए इनकम तो चाहिए ही चाहिए थी। मैं अब नए स्किल की तरफ उसी टाइम मूव होता जब मुझे पता होता कि मेरा एक किचन इनकम मेरी वो चलेगी। बैक एंड पे प्रॉक्सी मार्केटिंग चलती रही और आपने फ्रंट एंड पे नया स्किल जो ऐड किया जी। वो होलसेल था। बिल्कुल और ऐसे ही। होलसेल आपने इसलिए चूज किया कि ये क्विकेस्ट वे आपको लगा कि आप इसमें ज्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अब Amazon PL और होलसेल का फर्क यही है कि आप एक तो रिस्क कम होता है, जल्दी से आप अपनी किचन इनकम बिल्ड कर लेते हैं, और इसमें अगर आप एफर्ट ज्यादा डालते जाते हैं तो मतलब आपकी इनकम उसी तरीके से बूस्ट होती जाती है। आपको कितना टाइम लगा है अपनी किचन इनकम को स्टेबल करने में? जब मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग में था तब तो किचन इनकम आपको पता है अनसर्टेन थी, कोई स्पेसिफिक नहीं थी। ठीक है, अब जब होलसेल में आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टैग्नेंट इनकम स्टार्ट हुई है, और उसके ऊपर मैं असल में इनकम या सैलरी से रिलेटेड जो चीज मैं बताता चलूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप कितने कैपेबल हो गए हैं एक स्किल सीखने के बाद कि आप उससे कितना अर्न कर सकते हैं। अब 200, 300, $500 अर्न करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, $1000 भी नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। बट ये होलसेल में इतना चार्म है, इतना अगर आप एफर्ट पुट करते हैं तो आप लिमिट इज द स्काई। राइट नाउ अगर आप $500 या जितना भी अर्न कर रहे हैं, यू आर प्रीटी श्योर कि आप विद इन 6 months आप एक अच्छी स्टेबल इनकम पे होंगे? यस श्योर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं अर्न कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं मतलब ई स्किल के साथ अटैच होके जो मेरे सीनियर्स मेंटोर्स हैं, सर सैफ हैं, सर अब्दुल सबूर हैं, उनके साथ मैं काम करके तो इंशाल्लाह और ग्रूमिंग कर रहा हूँ अपनी स्किल्स में। और मैं अच्छा, ई स्किल के साथ आपका कैसा जर्नी रहा है? प्रॉक्सी मार्केटिंग टू होलसेल एंड देन आपने ई स्किल को ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी, ई स्किल के साथ मेरा जर्नी बड़ा अच्छा रहा है। मैंने जब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, उधर मैं होलसेल का काम कर रहा था, तो मुझे अब किसी की हेल्प चाहिए थी। ऑफ कोर्स मुझे किसी कोई कंपनी चाहिए थी जो मुझे अपनी डिटेल्स शेयर करे और मैं अपने काम को मतलब कंप्लीट करूं। तो सर सैफ को मैंने चेज किया, तो बड़ी मुश्किल से चेज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ने ट्रस्ट किया मेरे पे। सर ने अपनी कंपनी की डिटेल्स, इवन के सर जानते भी नहीं थे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेरी पहली मुलाकात हुई थी सर से, तो सर ने ट्रस्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे से डिटेल्स ले लें। उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया और आपने उसका उनको आउटपुट दिया? हाँ जी, ऑफ कोर्स सर की मुझे बात याद आ गई। सर ने मुझे जब डिटेल्स शेयर की तो पता नहीं सर को याद होना सर ने मुझे कहा था कि यार डिटेल्स तो सारे लेते हैं, तो आप अब मुझे ला के दिखाए ना ब्रांड्स वगैरह। मुझे कहा यस ऑफ कोर्स। तो जब मैं अपनी सीट पे वापस आके बैठा तो आई रिमेम्बर कि मेरे राइट और लेफ्ट उन्होंने देखा कि सर सैफ के साथ बात कर रहा है, तो उन्होंने पूछा खैर थी क्या हुआ। तो मैंने जब उन्हें कहा कि मैंने कंपनी की डिटेल्स दी हैं सर से, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो यार वो तो हमारे पास भी है। अच्छा। तो मुझे लगा कि पहले मैं समझ रहा था कि पता नहीं मुझे कुछ मिल गया। बहरहाल मैंने जो सर की जो बात थी, जो सर ने कहा था कि प्रूव योरसेल्फ, तो उसको मैंने अपने माइंड में रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज मैं इधर मेंशन करता चलूं, सर का मैं एक लेक्चर देख रहा था, उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर ब्रांड अप्रूवल कितने दिन में मिलती है, ठीक है। तो सर ने उसका आंसर दिया था कि ये आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है। किसी को 1 वीक में मिल जाती है, किसी को 1 मंथ लग जाते हैं और किसी को 2 मंथ लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में ये चीज़ थी, मुझे था कि मैं मैक्सिमम जितना अर्ली हो सकता है मैं सर को प्रूव करके दिखाऊं। तो अल्लाह का शुक्र है विद इन 2 days मुझे ब्रांड अप्रूवल मिल गई, और विद इन अ वीक मैंने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स निकाल के सर को मैंने बता दिया कि सर ये देखें। यू प्रूव योरसेल्फ। यस ऑफ कोर्स। कंपनी डिटेल्स मिलना इज एक्चुअली अचीवमेंट। बिल्कुल। उसके बाद वो जो एक ई स्किल की तरफ आने वाला पॉइंट था, वो सर ने ट्रस्ट किया। सर ने फिर देखा कि अच्छा ये बच्चा काम करने वाला है, तो फिर मतलब मैं इस ई स्किल के साथ अटैच हुआ। इसमें वो बात होती है ना कि हर कोई कह रहा होता है कि हमें आप रख लें, हमें हायर कर लें। इट्स अप टू यू कि हाउ यू प्रूव योरसेल्फ।
कि आप किस तरह कर रहे हैं। जमान को अगर कंपनी डिटेल्स मिली तो इन्होंने यहाँ तक नहीं बैठ दिया, चलो आप मुझे कंपनी डिटेल्स मिल गई हैं, इन्होंने अपना इनपुट दिया तो अब ये माशाल्लाह से जो है टीम के साथ काम कर रहे हैं। जी देखिए, होता यही है कि आपको पहले ना प्रूव करना पड़ता है। जैसे अब आप एजुकेशन के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, आप एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, तो हर बंदा यही पूछता है कि यार हमें तो एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, ठीक है ना। तो जब आप अगर किसी को फ्रेश भी चाहिए होता है तो उधर जाके आप अपने आप को प्रूव करते हैं, देन आप प्रोग्रेस आपकी होती है। तो ये मेरे लिए एक मतलब टर्निंग पॉइंट कह लें या एफर्ट कह लें, तो उसकी मेरी एफर्ट की डायरेक्शन थी इस तरह के, मतलब मैं ई स्किल के साथ अटैच हो गया। और कोई स्पेसिफिक आपकी स्ट्रेटेजी जिसने आपको हेल्पफुल किया होलसेल में? हमारे साथ काफी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो होता है कि क्या चीज है वो जिसकी वजह से आउटपुट आ रहा है, आपको क्या लगता है क्या चीज है? जी, होलसेल मॉडल के लिए मैं स्पेशली एक चीज तो कहूंगा कि अगर कोई कहता है ना कि मैंने सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे होलसेल करना है, उसके बाद मैंने नहीं करना, तो उसकी अचीवमेंट भी उसी हिसाब से होगी। मुझे याद है कि जब मैंने ये जर्नी होलसेल का स्टार्ट किया था तो मैं 2-2 3-3 रातें सोया भी नहीं था, और मतलब आई स्वेयर कि मैं नहीं सोया। और मेरी जो होलसेल, मैं जब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ था तो उधर मेरी टाइमिंग जो थी वो शाम 5-6 बजे मैं जाता था और सुबह के 9 या 10 बजे मैं घर वापस आता था। तो बल्कि एक मजेदार बात मैं आपको बताता चलूं इधर कि इतनी वर्किंग देख के ना, तो मेरे जो दोस्त थे वो भी मुझे कहते थे कि यार तू पागल हो जाएगा कि इतना ज्यादा काम करता है। बट मेरा मतलब अब किसी अगर फील्ड के साथ, किसी काम के साथ आपका पैशन जुड़ जाता है ना, तो फिर आपको उसमें काम करने का मजा आता है। ये नहीं कि मुझे किसी ने मार के बिठाया होता था या मैं किसी टेंशन की वजह से बैठा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये पैशन होता है, आपके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आपको करती है ड्रैग के आपने काम करना है। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती है, बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पैशन भी जुड़ जाए ना तो फिर काम करने का मजा आता है। अब इवन के मुझे ऐसे दिन भी याद है कि मैं सुबह 9 बजे घर जाके ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं काम करने बैठ गया, और अब 2 o'clock 3 o'clock तक मैंने काम किया। तो मेरी अम्मी मुझे स्पेशली कहती थी कि आप सो जाओ, मतलब रात भी काम करते रहो, सुबह भी करते रहो। तो बस ये पैशन था मेरा के, और अभी भी स्टिल मैं मतलब लर्निंग कर रहा हूँ सर से, अपने सीनियर से, स्टिल मैं अभी लर्निंग कर रहा हूँ। आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और आपको भी ये यकीन है कि जो आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया ये बिल्कुल रायगा नहीं गया। इट इज नॉट अ जॉब कल्चर कि आपने जॉब की और आपको एक 0 मनी पे उन्होंने आपको फायर कर दिया। यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं, आपने एट इनिशियल 16 to 18 आवर्स डेडिकेटेडली अपने काम को दिए हैं, तो ये 6 मंथ्स बाद आप थोड़ी ऊपर वाली पोजीशन पे खड़े होंगे, आपका जो टाइम है वो जाया नहीं हो रहा। ऐसे ही है। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको जब पता चल जाए ना कि आपकी डायरेक्शन ठीक है, तो आपको काम करने का भी मजा आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पीएल भी कर रहा था। पीएल करें, मैं मतलब उसको डिस्करेज नहीं करता जो पीएल कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट मैं ये कहता हूँ कि यार आप पहले ऐसी चीज की तरफ जाएं जो जिसकी डायरेक्शन आपको मतलब आपको उस पे में काम करने का मजा है और डायरेक्शन क्लियर हो आपकी, और आपका इंटरेस्ट उसके साथ सिंक कर रहा है। इम्पोर्टेंट चीज ये है। एग्जैक्टली, दिस इज द इम्पोर्टेंट। और हमारे ऑडियंस के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज जो होलसेल कर रहे हो और डीमोटिवेट हो जाए, उन्हें मोटिवेट कर दें आज आप? होलसेल में डीमोटिवेशन की वजह सिर्फ एक ही है, और वो है कि टाइम नहीं देते। मतलब लोगों का जो होता है कि भाई मुझे ब्रांड नहीं मिल रहा, अप्रूवल नहीं मिल रही। तो होलसेल मॉडल में कंसिस्टेंसी, दिस इज द मेन थिंग, कंसिस्टेंसी है इसमें होलसेल मॉडल में। जमान, वाई ई स्किल? आप डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं और अब माशाल्लाह से जब से ये कोविड आया है तो ये एक इंडस्ट्री पूरी खड़ी हुई है और हम मल्टीपल एजेंसीज देख रहे होते हैं और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही होती हैं जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वाई ई स्किल? आपने ई स्किल को ही क्यों चूज किया? जी, मैं आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि ई स्किल को क्यों चूज किया। एक्चुअली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है मार्केट में जो ई कॉमर्स की होलसेल की सर्विसेज दे रहे हैं। ई कॉमर्स को चूज करने की और इस पे ट्रस्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो स्टूडेंट्स को इनेबल करते हैं। मतलब आपने जो पैसे दिए थे ना, मतलब अगर सिंपली बताऊं तो आपके पैसों को हलाल करना, ठीक है ना। दूसरे प्लेटफॉर्म जो है
या स्टडी के हवाले से लगा लें। दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, पैसे देते हैं, सीखते हैं, उन्हें कोई कंसर्न नहीं होता, वो आपको सिखा के आपको छोड़ देते हैं कि ठीक है आप मार्केट में जाएं, क्लाइंट ढूंढें, आप काम करें, आप जो मर्जी करें। और ये मैंने एक्सपीरियंस भी इस चीज का किया है। मैंने मतलब मेरे साथ कुछ बच्चे अटैच हुए थे, उन्होंने मुझे इस चीज का बताया कि हमें बस हमने उधर पैसे दिए इतने ज्यादा, उन्होंने सिखा दिया। क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा एक एनवायरनमेंट ऐसा है मुल्क का कि मतलब हम इनिशियल हमें किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है ना। हम खुद से इतना, या तो हम खुद से इतना हो कि करते रहे हम, तो हमें किसी की सपोर्ट चाहिए होती है। प्रॉपर मेंटरशिप आपको मिल रही है इस स्किल तो से। इस स्किल में सबसे बड़ी चीज ये है कि सर सैफ का जो मोटिव है बेसिक, कि आप जो पैसे देते हैं वो जब तक आप इधर से कोर्स करके फ्री होते हैं तो आपके वो पैसे पूरे हुए होने चाहिए। बिजनेस टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं ROI, और हमारी आम अल्फाज में हम कहेंगे कि पैसे आपके पूरे हो जाते हैं। पैसे पूरे हो जाते हैं, पैसे पूरे हो गए। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपका प्रैक्टिकल होना। जैसे हमने स्टडी की, प्रैक्टिकल नहीं करते तो मार्केट में जाते हैं, धक्के खाते हैं। तो इस तरीके से सर सैफ की ये बड़ी अप्रोच है, अच्छी है कि वो साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। तो बंदों और साथ सबसे बड़ी चीज उसके बाद क्लाइंट भी देते हैं। अच्छा, वो क्लाइंट भी देते हैं कि अच्छा ये हमारे क्लाइंट्स पे काम करो। जैसे मैं ई स्किल के साथ आपने इनपुट दिया, अब आपको वो आउटपुट के तौर पे जो है आपको टीम में भी हैं आप, Exactly. और आप मल्टीपल अकाउंट्स को भी मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी। योर लास्ट वर्ड्स? बस मेरे लास्ट वर्ड यही है, कंसिस्टेंसी से काम करें, डीमोटिव ना हो। इट कैन बी अ चिल लाइन। Yes, पैसे पूरे हो exactly. गए। हाँ, पैसे इंशाल्लाह पूरे हो जाते हैं।